आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए चुनाव के नतीजे धीरे धीरे अब सामने आ रहे, जहां अब तक कांग्रेस 2 सीटों पर आगे थी। एक बड़ी जानकारी जो हमने अभी बताई, रीवा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। क्या लगता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा कांग्रेस का परफॉर्मेंस और बेटर होगा? देखिए, निसंदेह कांग्रेस का परफॉर्मेंस दिनों पर दिन सुधरता जाएगा और हमने इस चुनावों को मात्र जो विधानसभा चुनाव की एक नेट प्रैक्टिस के तौर पर किया है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया, हमने अपने संगठन को एक्टिव किया, हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी जो भी लीडरशिप है उसको एकजुट किया। इन चीजों पर हमने जोर दिया। वहीं देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जो घर है वह बिखरा हुआ नजर आता है और यही कारण है कि आप देखिए इन परिणामों में अगर सबसे ज्यादा कोई हतोत्साहित हो रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जहां से विष्णुदत्त शर्मा और द्विवेदी शर्मा का ससुराल है वो सीट हार गई तो भाजपा। आप देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में जहां 2 केंद्रीय मंत्रियों को भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण दायित्व है, जिम्मेदारियां छोड़ करके उनको उतारने के बावजूद ग्वालियर की सीट हार गई। इसी प्रकार से उज्जैन और बुरहानपुर में तमाम दबाव डालने के बावजूद, तमाम तरीके की छल प्रपंच करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जीत नहीं सकी। तो यह परिणाम राज्यसभा सांसद के बेटे हारे हैं रीवा से। देखिए, और रीवा का लेकिन महापौर कांग्रेस पार्टी का जीता है। इस बार कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक दलों से आने वाले लोग हैं, उनके नेता हैं, उनके जो भी परिजन हैं, उनके स्वजन हैं, उनको चुनावों में हार झेलने को मिलना है। और ऐसा फिनोमिना सिर्फ कांग्रेस के साथ तो है नहीं। आप देखिए कि यही रीवा में ही विधानसभा अध्यक्ष जो गिरीश गौतम है, उनके पुत्र चुनाव हार गए हैं। इसी प्रकार से कई अन्य नेताओं के भी जो समर्थित प्रत्याशी थे, उनके जो भी निकटतम परिजन थे, वह भी चुनाव हारे हैं। तो जनता ने इस बार एक प्रकार से इस के साथ बदलाव की ओर मतदान किया है। बिल्कुल शिवम जी, लौटूंगे आपके पास। गिरधर जी, आपका रुख करूंगी। जनता ने कहीं ना कहीं बदलाव को समर्थन दिया है, कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना है। और वही राज्यसभा सांसद के पुत्र जो है वो रीवा से हारे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो शिवम जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो सच्चाई है। फिर ये बात कर रहे हैं कि इसका ससुराल था। साहब, ससुराल था तो क्या हो गया? हमने क्या किसी को वहां से टिकट दे दिया? तो कैसी बातें कर रहे हैं? बचकानी बातें करने की भी एक सीमा होती है। दूसरी बात देखिए, हम जो मैंडेट आए हैं हम तो स्वीकार कर रहे हैं और मैंने आपको बोला हम समीक्षा करेंगे और ऐसा क्यों हुआ उसकी भी चिंता करेंगे। निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने भी अपनी गलती मानी थी, जो पर्चियां वितरित होने में गलती हुई थी और उसकी जांच करवा रहे हैं। साहब, वहां पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि जांच में कुछ ऐसे परिणाम आ जाए कि फिर से हो जाए तो आपके लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि आपको जमीनी हकीकत दिखानी पड़ेगी कि आपकी जमीनी हकीकत कहीं नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। ये सब आपने अभी थोड़े टाइम पहले एक अभियान चलाया था कि 50 लाख नए कार्यकर्ता जोड़ेंगे। कांग्रेस में 10 लाख नहीं जोड़ पाए। मैडम, ये आखिर जोड़ेंगे क्यों? डूबते हुए जहाज की सवारी कौन करेगा? दूसरी बात, कांग्रेस में देखिए, यहाँ पर कमलनाथ जी सामने चैनल से आके बोलते हैं मुझे सीएम बनना है। यहाँ पर इनके मिस्टर बंटाधार नंबर 1 यानी कि दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं मुझे बनना है, पचौरी जी को बनना है, राहुल सिंह को बनना है, इनके अनेकों नेता, अरुण यादव को बनना है। लेकिन आपने कभी भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को, चाहे हमारे कैलाश जी हो, चाहे नरोत्तम जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे अन्य प्रभात झा जी हो, सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे नेता शिवराज जी रहेंगे, हमारे मुखिया, हमारे जनसेवक हैं वो। तो देखिए, यहाँ पर जो है बहुत अंतर है। कैडर बेस्ड पार्टी है, हवाई बातें करने से बात नहीं बनती है शिवम जी। और कांग्रेस का एक आचरण जो है वो उसको बदलना पड़ेगा। ये गाय बैल और के निशान से हाथ के पंजे पे आ गई, एक कॉर्पोरेट पार्टी बन चुकी है। अब ये जनता इसको नहीं स्वीकार करेगी। लेकिन अगर जो रुझान है, रुझान की बात करें, अगर पहले चरण के जैसे रुझान आए थे, इसके साथ ही नतीजे, माफ कीजिएगा, नतीजे सामने आए थे और दूसरे चरण के रुझान जो है अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है, अगर 2015 के चुनाव के नतीजों की बात की जाए और फिलहाल के नतीजों की बात की जाए, कांग्रेस कहीं ना कहीं टक्कर जो है बीजेपी को देती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? बीजेपी की तरफ से क्या कमी रही होगी? क्या जो योजनाएं बीजेपी की तरफ से बनाई गई वो जनता तक नहीं पहुंच पाई है? जनता क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर नाखुश तो नजर आ रही है। देखिए, कुछ जगहों पे जरूर जो प्रथम चरण के परिणाम आए थे उसमें हम कांग्रेस से हालांकि बहुत आगे हैं, क्योंकि बार बार वही बोल रहा हूं कि हमारे पार्षद बहुत ज्यादा आए, जहां जिन महापौर के प्रत्याशियों के रूप में हमारी जो है वहां पर विजय नहीं हो पाई है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। ये जैसे जिस प्रकार से उसको बात कर रहे हैं कि हम उसको नेट प्रैक्टिस मान रहे थे, ये हम तो बहुत सीरियसली लेते हैं चुनाव को, क्योंकि जनता की सेवा करने का अवसर है। कि नेट प्रैक्टिस मान के क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? जनता के प्रति ये जो एक संविधान है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? और जहां तक की बात है,
ये अपनी कांग्रेस का भी जगह नहीं बना सकती, क्योंकि किस मुद्दों पे इनको आखिरकार जो है लोग वोट देंगे यहाँ पर। क्योंकि रौथलपुरी जो कमलनाथ जी के भांजियों के यहाँ अरबों रुपया करोड़ों रुपया छापे में पकड़ा जाता है, इस बात पे उनको बैठाएंगे, या अल्पमत की सरकार चला के जनता को धोखा दे रहे थे, या कर्ज माफी के नाम पे इन्होंने जनता को धोखा दिया, या अतिथि शिक्षकों का इन्होंने बिल्कुल तमाम मुद्दे उठाए गए कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, तमाम मुद्दों पर बात भी की गई। वहीं इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, अब तक 74 नगर परिषद के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, 65 नगर परिषद में बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस के खाते में केवल 9 नगर परिषद की सीट ही मिल पाई है। बड़ी जानकारी, 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे ही जैसे रुझान और नतीजे सामने आ रहे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 65 नगर परिषद में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं शिवम शुक्ला जो है लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवम जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो कोशिशें जो है की गई थी और आगे जो रुझान जो अभी तक बरकरार है वो आगे भी बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने चुनाव प्रचार किए, तमाम बड़े नेता जो है वो भी मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस तमाम जगहों पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आपने कहा कि जीत तो दर्ज की गई, लेकिन जो कांग्रेस के लिए अहम सीटें थी जहां पर कांग्रेस जो थी काबिज थी, ऐसे 3 मंत्री जो है वहां से हारे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमने इन चुनावों में एक बड़ी लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था। हमारा जोर था कि ज्यादा से ज्यादा महापौर हमारी पार्टी के जीत के आए, और पार्षदों के लिए भी हमने, देखिए आपसे पिछली बार की तुलना में इस बार हम गेंद पे ही है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर इन चुनावों में सबसे ज्यादा किसी राजनीतिक दल को नुकसान उठाना पड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए, कांग्रेस ने अपने पूरे संगठन को इन चुनावों में मजबूती के साथ जमीन पर उतारा और उसके सकारात्मक परिणाम आपके सामने है। पहले चरण में हम 3 सीटें जीते थे और दूसरे चरण में भी आप देखिए 2 सीटों पर हम आगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो टोटल सीटें हारी है, पहले चरण में 4 सीटें हारी थी, दूसरे चरण में 3 सीटों पर पीछे हैं। तो आप देखिए 4, 3, 7 सीटों पर लगभग उनके पास आज 9 सीटें मात्र रह जाएंगी ये नगर निगम में। तो यह अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश की जनता जो कर रही है उसको स्पष्ट करता है। और इसके साथ साथ 9 सीटों पर यह आगे भी है, उनमें 2 सीटें उन्होंने किस प्रकार से जीती है। बुरहानपुर और उज्जैन हमारे सामने स्पष्ट है कि किस प्रकार का मशीनरी, प्रशासन, अपनी बी टीम, तमाम चीजों का दुरुपयोग करने के बाद, तमाम चीजों का जोर लगाने के बाद इन उस सीटों को रिटेन कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने अपना मन और मस्तिष्क स्पष्ट कर दिया है कि 2023 में क्या स्थिति बनने जाने वाली है। और आप देखिएगा, जबकि प्रशासन चुनाव आयोग के अंडर में और ज्यादा निष्पक्षता के साथ 2023 के चुनावों में कार्य करेगा, तो कांग्रेस पार्टी एक स्पष्ट जनादेश के साथ इस प्रदेश की सत्ता पर आएगी। बिल्कुल शिवम, कहीं ना कहीं आज के जो नतीजे होंगे उसको विधानसभा चुनाव के साथ जोड़कर भी जरूर देखा जा सकता है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। नवनीत शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ बने हुए। नवनीत जी, आपसे एक सवाल करूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी प्रवक्ता को सुना हमने, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना हमने, रुझान जो है अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या किस पार्टी को नुकसान हुआ है और किस पार्टी को फायदा हुआ है? देखिए, भाजपा को नुकसान, भाजपा के पास में, क्योंकि भाजपा शिखर पार्टी थी, भाजपा पिछले बार भारी बहुमत से सत्ता में थी, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो संगठन को और कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। पर अगर आप ये कहो कि ये चुनाव जो है ये भाजपा का जो है उनकी तैयारी, ये कांग्रेस की तैयारी है, तो ये कांग्रेस का लिटमस टेस्ट है ये विधानसभा चुनाव का ही। और आप खुद ये मान रहे हैं कि अभी जो परिणाम आए हैं उसमें 63 पे भाजपा बढ़त बना चुकी है। सॉरी, ऐसे में आप कैसे बोल सकते हैं कि आपकी तैयारियां बहुत अच्छी है? पहली बात। दूसरी बात, एक बात कांग्रेस को अच्छी तरह समझना पड़ेगी कि भाजपा जो है अगले 15 सालों के लिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। इसीलिए उसने हर क्षेत्र में नए लोगों को उम्मीदवार बनाया, पुरानों को पीछे किया, पुराने उसके साथ खड़े हुए। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये होगी कि कांग्रेस के पास नया कार्यकर्ता जोड़ने को तैयार नहीं है, और पुराने कार्यकर्ता जो है वो अब कार्यकर्ता नहीं, वो नेता हो गए। तो नेता होने के कारण क्या हो रहा है कि कांग्रेस की किसी भी क्षेत्र में मजबूत जमीन नहीं है। जो 2-4 परिषदें भाजपा ने जीती हैं, कांग्रेस ने जीती है या नगर निगम जीती है, वो एक स्थानीय समीकरण हो सकते हैं। इंदौर का एक मेरा उदाहरण है कि इंदौर में मुख्यमंत्री न भी आते तो भी भाजपा जीतती है यहाँ पे, और मुख्यमंत्री उसके बाद भी 3 बार आके गली गली घूमे, क्योंकि वो 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है पार्टी। और जबकि कमलनाथ जी के और फॉर्म भरवाने आए और कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी नहीं चले। हेलीकॉप्टर तैयार रखने से कुछ नहीं होता, हेलीकॉप्टर की राजनीति नहीं हो सकती, यहाँ जमीन की राजनीति करना पड़ेगी। बिल्कुल नवनीत जी, लेकिन कई ऐसे सीटें जहाँ पर भाजपा द्वारा, सीएम द्वारा प्रचार किया गया था, लेकिन वहाँ पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं
पल पल की खबर।